हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत सारे साइन जो बताएंगे कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर देती हूँ। बहुत सारे साइन हैं, वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारे के सारे साइन इसमें बता दूँ। देखिए, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना क्यों पावरफुल है, क्योंकि जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आप ग्रिफ और लो कर्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके अंडर होते हैं। लेकिन जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो आपकी जो ग्रिप की जो एनर्जी होती है, जो आपको स्टक करती है हमेशा, वो धीरे धीरे लूज़ होते जाती है। आप फ्रीडम का अनुभव करने लगते हैं और आप एक सर्टन हायर फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं। और ये ऊपर नीचे नहीं होती है, एक बैलेंस वे में फ़्लो होती है। ये पॉसिबल है, आप कंप्लीटली कर्मा से फ्री होते हैं। इसीलिए हाई वाइब्रेशन में रहना कितना ज़रूरी है। और आपको पता है कि कर्मा का रोल हमारी जर्नी में सबसे ज़्यादा टफ होता है। इसी कर्मा की वजह से डीएमडीएफ में यूनियन नहीं होता। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कर्मा को कैसे रिलीज़ करें, कैसे रिलीज़ करें। तो आसान तरीका ये है कि आपके वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी तरह से आपका कर्मा बैड कर्मा से गुड कर्मा में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और ऐसे एक स्टेज आएंगे जहाँ से आप कर्मा से पॉसिबल है कि आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। इतनी पावरफुल एनर्जी होती है हाई वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये साइन आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ही ये हेल्प करने वाले हैं। तो जब आपको पता नहीं है कि कैसे होता है कर्मा से फ्री, तो अपने अंदर के जो वाइब्रेशन है उससे बढ़ाओ और अपने लाइफ में आप मैजिक देखो खुली आंखों से, 3D से। और एक बात, जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चलते हैं तो फोर्स जो होता है वो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, आपके अगेंस्ट काम करने लगेगा, ताकि आप डर जाए, आप फियर की एनर्जी में आए और आपके असेंशन या आपके स्पिरिचुअल जर्नी में ब्रेक लग जाए। यह आपको चैलेंज आता है। जब हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं फोर्स भी आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंज लेके आता ही है। तो आपको फियर की एनर्जी में जाना नहीं है। चलो देखते हैं सबसे पहला साइन। हमारी जो एनर्जी होती है हमारे रंग रूप पर और हम अपने आप को कैसे देखते हैं उससे प्रभावित होती है। जब आप अपने आप को बेस्ट देखने लगते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस जर्नी में बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं, असेंशन में स्किन खराब हो जाती है, पिंपल्स आते हैं। लेकिन जब आपकी एनर्जी हाई होने लगती है तो स्किन ग्लो करने लगती है, बाल चमकदार होने लगते हैं, आपके अंदर अट्रैक्शन आ जाता है, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। ठीक है, आपके रहने का तरीका बदल जाता है। इन शॉर्ट, सेल्फ फ्लो की एनर्जी भर भर के फ्लो होने लगती है। आप कंप्लीट सेल्फ फ्लो की एनर्जी में फ्लो होने लगते हैं और आप सिर्फ अपने आप के हैप्पीनेस को देखते हैं। कि ये नहीं देखते कि ऐसा अगर पहना तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा अगर बोला तो लोग क्या सोचेंगे, इससे बात किया तो वो क्या बोलेगा। ये सारी 3D की बकवास आपके दिमाग से वॉश हो जाती है कम्प्लीटली। ठीक है, दूसरा साइन, जॉय वाली हैप्पीनेस वाली फीलिंग को आप फील करते हैं। ये बस आपको फील नहीं होता, आप इस सारे इमोशन को जीने लगते हैं। आप अपने लिए एक पॉजिटिव फ्यूचर प्लान करने लगते हैं और उसे आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं। जैसे हम एलोए लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और वही जो आप अपने अंदर देखते हैं या फील करते हैं, वही इमोशन आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि यूनिवर्स हमारा मिरर है, अगर आप जैसा उसमें देखेंगे उसी तरह से वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल एलोए आपके लाइफ में अपने आप लगने लगता है। हाँ, हम लेकिन उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगते हैं। ठीक है, तीसरा साइन, आपके पास इंट्यूटिव और साइकिक मूवमेंट है। जब हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं तो आपके पांचों जो सेंस है उससे पार जाकर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। इसे हम डाउनलोड्स भी कहते हैं। हमें अचानक किसी क्वेश्चन का आंसर अंदर से मिल जाएगा, फ्यूचर का आभास आपको होने लगेगा, कोई चैनल, कोई सॉन्ग, कोई नंबर्स के थ्रू आपको मैसेज
और वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको डाउट नहीं होगा। आप मतलब जहाँ देखा आपने आपके दिमाग में तुरंत डिकोड हो जाएगा और आपको पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास बहुत सारे साइकिक मूवमेंट और इंट्यूटिव मूवमेंट भी आपके पास आपको देखने को मिलते हैं जब आपकी एनर्जी हाई होने लगती है या हाई हो जाती है। अगला साइन, हमारे अंदर काइंडनेस और लव ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस होने लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, अपने आप ये फ्लो होने लगता है। जो लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हैं वो लोगों को लव और लाइट देने के लिए बहुत ज़्यादा कार्यरत रहते हैं, या उनकी इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है उनके अंदर कि मैं लोगों को लव सेंड करूं, मैं लोगों के लिए कुछ करूं, मैं लाइट का काम करूं। ठीक है, ना कोई तनाव रहता है, ना कोई टेंशन रहता है, बस लव को बांटते चले जाते हैं एक स्माइल के साथ, जिससे लोग हील होते हैं, लोग उनके पास आते हैं, लोग उनके देखने से या सुनने से या बातों से बहुत ज़्यादा हील होने लगते हैं। तो ये साइन आपके अंदर रेजोनेट होगा जब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में वाइब्रेट होने लगेंगी। ठीक है, अगला साइन है टाइम स्पीड अप होना। जब आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं तो आप खुश रहने लगते हैं, आप बेफिक्र रहने लगते हैं। ठीक है, एकदम लाइट एनर्जी में रहने लगते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे कब गुजर गया, क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं। जैसे डीएम जब साथ होते हैं तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डीएम हमेशा बोलते हैं कि पता नहीं टाइम कैसे चला जाता है तुम्हारे साथ, या आपने नोटिस किया होगा कि टाइम घंटों में समझ में नहीं आता कि अभी तो मिले और टाइम भी हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से, क्योंकि वो मूवमेंट जो होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, वो हैप्पीनेस वाले होते हैं, उसमें कोई तनाव कोई टेंशन नहीं रहता। जैसे लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस रहती है तो हमें टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही पेन आता है तो हमें एक एक मिनट एक एक साल के जैसा लगता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आपके अंदर एक लाइट एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी टाइम का पता ही नहीं चलता। ठीक है, आपको लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अगला साइन, आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आपको हमेशा ऑप्टिमल स्टेट में रखेगा। आप इजीली फ्लो होंगे, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में जाएंगे, आप स्टक या अटका हुआ कभी नहीं पाएंगे खुद को। आप डरने के बजाय या बोर होने के बजाय या कभी कभी आप ओवरवेल्म फील होने के बजाय आप बैलेंस को चूज़ करेंगे। आपको हमेशा ये फील होगा कि आप एक जोन में हैं, जो चलता है वो चलता जा रहा है। आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है कि लेट गो और रिलीज़ कब करना है, और आप आसानी से करते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते, आपको पता है कि एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आपके अंदर आती है और आप चीज़ों को होल्ड नहीं करते, आप सरेंडर की एनर्जी, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं। मतलब आप कंप्लीटली डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, जो भी हो रहा है डिवाइन के प्लान के अनुसार होता है। वहाँ आप अपने माइंड को नहीं डालते बीच में। ठीक है, अगला साइन ये है कि आपकी दूसरों से, लोगों से जो भी बातचीत होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत सुखद होती है, बहुत हीलिंग वाली होती है। जब हमारे अंदर हाई एनर्जी रहती है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फ्लो होने लगती है, तो सारी चीज़ें इजीली हो जाती है, जिसमें हमारी जो रिलेशनशिप है वो भी शामिल है। डिफ़िकल्ट समय में जो लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड रहते थे या लोग आपके बारे में नहीं सोचते थे, जो आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा कार्मिक रहते थे, लेकिन जैसे आपकी एनर्जी हाई हो जाती है वो लोग आपके साथ बहुत ही काइंड तरीके से रहने लगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उन्हें अट्रैक्ट करने लगते हो। जैसे होता है ना कि जब आपकी एनर्जी हाई होने लगती है तो जो आपका बैड कर्मा है वो गुड कर्मा में कन्वर्ट होने लगता है। तो कई बार आपका कर्मा जो है वो कम्प्लीटली आप कर्मा से फ्री हो जाते हैं। इसीलिए अपनी एनर्जी को हाई ज़रूर करना, ठीक है, ज़रूर करना, क्या हमेशा रखना चाहिए। और रखेंगे कैसे? मेडिटेशन से। ओके, नेक्स्ट साइन, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने लगती है। अच्छी एनर्जी के साथ
मनी हमारे लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। जो आप चाहते हैं 3D की जो भी चीज़ें चाहते हैं वो धीरे धीरे आप पाएंगे कि अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। इसलिए मैं हमेशा जब भी मैनिफेस्टेशन की बात करती हूँ तो मेरा ज़्यादा जोर इसी पर रहता है कि जैसी आपकी एनर्जी होगी उसी तरह का आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अगर लो वाइब से आप मैनिफेस्टेशन करोगे और आप बहुत ही दिल से कर रहे हो, आप मतलब बराबर से कर रहे हो, कोई इधर उधर कुछ नहीं, फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अगर हाई है तो आपको कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी होने वाला है। और अगर उस दौरान आपने कुछ रिचुअल किया तो वो 101% पूरा ही होगा। तो ज़्यादा रोल यहाँ पे एनर्जी का होता है मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इतने सारे लोग करते हैं और कुछ ही लोगों के पूरे होते हैं। क्यों होते हैं? कारण यही है, एनर्जी पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट साइन, आपका कम्युनिकेशन क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट होता है। जब आपको आपके वाइब्रेशन तेज़ी से ऊपर उठते हैं तो आपके जो शब्द हैं वो इजीली फ्लो होने लगते हैं, लोगों को पीस देने लगते हैं, लोगों को क्लैरिटी देने लगते हैं, ठीक है। कई बार लोगों को आपके शब्दों से एकदम उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। क्लियरली पीस की एनर्जी उनकी तरफ फ्लो होने लगती है और उन पर अपनी छाप आप छोड़ने लगते हैं। लोग आपको दोबारा सुनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। और जो छाप छोड़ने वाली बात है ये पॉजिटिव वे में, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं। लोगों को अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपको सुनना, क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा क्लीन होता है। ओके नेक्स्ट, फीलिंग स्ट्रांग। सब आपके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहने की वजह से ये आपको फीलिंग आने लगती है। जब आप हाई एनर्जी में फ़्लो होने लगते हैं या आप अपने वाइब्रेशन बढ़ाते हैं तो आप पहले की तरह चैलेंज से डरते नहीं या घबराते नहीं या फियर में नहीं जाते, ठीक है। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके दिमाग से ये बात निकल जाती है। आपको पता है कि चैलेंज आएंगे और आप, अगर आपके सामने कोई चैलेंज है तो आप पास्ट में भी देखते हैं कि हाँ मैंने इतने बड़े बड़े चैलेंज लिए हैं तो एक और सही, तो वो वैसे भी मतलब आधा वहीं पे पूरा हो जाता है। तो आप उसको एक स्ट्रांग वाली फीलिंग से हैंडल करते हैं। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वाली फीलिंग आती है। आप अपने लाइफ के हर एक चैलेंज को पार कर जाते हैं और इसी के बाद आपका यूनियन आपके सामने होता है, ठीक है। अगला साइन, गुड हेल्थ। हमारी बॉडी हमारे वाइब्रेशन की फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन है। हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी हमारे अंदर हमारी गुड हेल्थ को अट्रैक्ट करती है, मैनिफेस्ट करती है। आपको अगर चोट लगी है, आप बीमार हैं तो उसको कम करती है, ठीक है। और कई बार हमने देखा है कि लोग तो कंप्लीट हील होते हैं, बड़े बड़े बीमारियों से हील होने लगते हैं, ठीक है। ये जो साइन है ना एकदम परफेक्ट है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए। बहुत आप आसानी से रेजोनेट कर पाएंगे। जब मैं असेंशन के पहले वाली अगर मैं देखती हूँ तो मेरे अंदर इतने इशू थे, बहुत सारी चीज़ें थी, हेल्थ इशू बहुत सारे थे, लेकिन अब एक भी नहीं। तो ये फ़र्क होता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी का, ठीक है। अगला साइन, जागने और अपना दिन शुरू करने के लिए आप हमेशा उत्साहित होते हैं। जब हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में चलते हैं तो लाइफ एकदम हैप्पी, लाइट और एक्साइटेड लगने लगती है। अगर आप दिन भर काम करने के बावजूद भी सुबह 4 से 5 बजे उठते हैं या उठने के लिए आप रेडी होते हैं तो आप सच में हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं। आप थकेंगे नहीं और आपको पता है वो आलस नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। आप कितना भी काम करेंगे लेकिन आप अपना इनर वर्क के लिए मॉर्निंग में उठेंगे। इसके लिए कोई बहाना नहीं होगा कि मैं लेट सोया, मैंने बहुत काम किया, मैं थक गई या मैं थक गया, ठीक है। और ये ज़बरदस्ती नहीं होगा कि मुझे उठना है और मुझे नींद भी आ रही फिर भी मैं काम कर रही हूँ, नहीं, बहुत अच्छे से होगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में बहुत लाइफ के प्रति आप ग्रेटफुल रहते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस में रहते हैं, आप एक इम्पैक्ट की तरह होते हैं, आपके सेंस काम करते हैं, आपके इमोशन जो है वो बैलेंस होते हैं, आप अपने गोल पर फोकस होते हैं, आप सेल्फ फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, आपकी तबीयत अच्छी रहती है, आप अधिक
और ज़्यादा हंसते हैं और ज़ोर से हंसते हैं, खुश रहते हैं। आप अपने बॉडी की भी बातें सुनते हैं कि आपके बॉडी को क्या चाहिए, अच्छा खाते हैं आप, कोई बाहर का जैसे पहले आपकी बहुत गंदी आदत थी वो भी छूट जाती है। आप एक सात्विक और एक बहुत ही हेल्दी फूड लेने लगते हैं। आप प्रेजेंट में रहते हैं, आप नए रिलेशनशिप में सहज फील करने लगते हैं। अजनबी आपको आसानी से अप्रोच करने लगते हैं। एनिमल और बच्चे आपके प्रति रेडी रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आप आसानी से माफ़ कर देते हैं, आप लोगों को क्षमा कर देते हैं, ठीक है। लोग आपको नोटिस करते हैं और आप बेहद खूबसूरत दिखने लगते हैं। तो ये सारे साइन हैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के। अगर इनमें से आपके साथ जितने हो सके उतने रेजोनेट हो सके बहुत अच्छी बात है। अगर आधे भी होते तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं भी होते तो भी अच्छी बात है, हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के ऊपर। आई होप ये बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेंगी इससे कि कैसे होती है लाइफ जब हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में चलते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।